हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सारे कुछ हमको ढेर करने वाले हैं, याद करने वाले, जो कि आप लोगों का सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक होता है, याद नहीं होते। लेकिन दोस्तों ये क्लास देखने के बाद 100% आपके सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने 51 तक लिया जो कि मौलिक अधिकार है, और जो कि निर्देशक तत्व है, ठीक है, वो है दोस्तों। यानी कि दो इसमें हमने कवर किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग यहाँ से ही बनते हैं, तर देखे होंगे। तो देखिए आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी कुमार सर जी के टॉपिक होते हैं, फेवरेट टॉपिक होते हैं, हम उन पर ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे डेली करंट अफेयर की बात हो, या फिर संविधान से हो, या फिर कुछ कहीं से भी हो, हम उनके टॉपिक उठाएंगे जो कि आप सभी के चहेते टॉपिक होते हैं, और उनमें हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे ट्रिक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बस जितना मैं बोलूं बस आप उतना सुनिए, उतना देखिए, 100% दिमाग में फिट हो जाएंगे, कभी कोई गलत नहीं होगा। तो नंबर 1 पर आता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, राज्य और यूटी, यानी कि राज्य है और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिंपल है, चाहे वो भाग की हो बात, या अनुसूचित की बात हो, या अनुच्छेद की बात, एक में होता क्या, सब में होता है राज्य और उसके केंद्र शासित, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं याद करने में। और इसमें भारत और इंडिया, यानी भारत और इंडिया का नाम लिया गया है। इसमें कौन से आर्टिकल में, एक में क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और मैंने इससे पहले भी आपको याद कराया था, जो भाग हो या अनुसूचियां हो या कुछ भी हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई थी। तो देखिए दोस्तों, 5 से 11 आर्टिकल में क्या है, ये है नागरिकता। बहुत ही सिंपल है, 5 5 दूना का 10 एक 11, ठीक है। 5 दूना का 10 एक, यानी एक नागरिक 11 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं, इस तरह तो याद ही होगा आपको। देखिए अगला क्या है, 14। भैया 14 में क्या, विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समता, सॉरी समानता नहीं, समता यार वही होता है सब। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि विधि के समक्ष समानता याद करें कैसे। देखिए भैया, बोलते ना कि 14 साल की कैद होती ना, उम्र कैद, वो अधिकतर अगर आप अच्छा आपका बर्ताव है तो 14 साल के बाद आपको छोड़ देते हैं, नहीं क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आप चाहे अमीर हो या गरीब, या छोटे हो या बड़े, सबके समान 14 साल के लिए सबकी जेल होती है। मतलब अगर आप कोई संगीन कोई अपराध किए हैं कोई, तो उसमें अगर 14 साल की उम्र होती है सजा, तो सबके लिए बराबर है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा। यानी विधि के समक्ष समता, सबके लिए समान है। विधि जो कानून है सबके लिए समान है भैया, ऊंचे गरीब लिंग जात कोई मतलब उससे मतलब नहीं है, सबके लिए समान है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 14 मतलब 14 यार, जो कि दिमाग में हमारे क्या आता है, 14 साल की जेल, 14 साल का कैद, ठीक है, वही दिमाग में आता, तो वहीं से हम याद कर लेंगे, विधि के समक्ष समता, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्या है, 15 भैया, 15 में क्या है, भेदभाव का निषेध, यानी धर्म जात लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ये निषेध कौन सा आर्टिकल बताता है, 15 बताता है। तो देखिए हर बंदा, 15 बंदा, हर बंदा हो या बंदी हो भैया, सबके लिए एक सा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो, जो बंदा हो या 15 से देखिए बंधक सेंस आता है, बंदा हो या बंदी हो भैया, सबके लिए भेदभाव कोई कर नहीं सकता, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई कर नहीं सकता, निषेध है, ठीक है। बंदा हो या बंदी हो, ठीक है, सब कोई समान है। तो कौन बताता, 15 15 बंदा हो या बंदी, ओके, सब कोई समान है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगला क्या दोस्तों, 17। देखिए 17 मतलब यार क्या है, इसमें छुआछूत अस्पृश्यता है, ठीक है। तो नहीं, छुआछूत, 17 अस्पृश्यता, बहुत ही पहले आप पढ़े होंगे, ये हमेशा ट्रिक रैंक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17 अस्पृश्यता। देखिए 18 आता है, 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत मतलब क्या है, आप जानते हैं कि भैया आप बिना राष्ट्रपति की इजाजत किए, बिना आप विदेशों से कोई भी उपाधि, कोई भी इस तरह का ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 18, देखिए 18 उपाधियों का 18 मतलब यार, जब भी हम 18 का हो जाते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी पद उपाधि धारण करने के लिए, मतलब कोई भी जैसे वैकेंसी है इसको डालने के लिए, ठीक है, पद में कोई भी पद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं 18 की उम्र में। उपाधि मतलब उपाधि, उपाधि का मतलब पद, ठीक है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि 18 के बाद हम यार एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी पद वद ग्रहण करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और यहाँ आप जानते भी भैया कि हम एलिजिबल हो जाते भैया वोटिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्या दोस्तों, क्या है, 19 से 19 का फर्स्ट है। देखिए 19 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें 6 प्रकार की, जो कि अभी हमें स्वतंत्रता मिली, पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन अभी फिलहाल 6 हैं, जो कि 7वीं, जो कि कौन से एक इसमें संपत्ति का अधिकार है भैया, हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल के, 44वां
संशोधन 69 को होता है। इसके तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ डाल दिया गया है, 300 का में, आर्टिकल 300 का में डाल दिया है, जो कि एक वो कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति के अधिकार। और इसमें बचते हैं 19 में 6 प्रकार के हमारे अधिकार, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे 6 प्रकार के। कहीं भी भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए बिना हथियार लिए, बैठक करने के लिए, सभा बनाने के लिए, सारा कुछ किस कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, 19 बताता है। और 19 के जो फर्स्ट भैया, इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें भैया क्या है, प्रेस भी है, ठीक है। तो इसमें प्रेस भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो कि भैया प्रेस है, अगर मैं सही से यहाँ पर लिखूं प्रेस, ठीक है। तो ये प्रेस यानी कि दोस्तों, अगर आपसे मैं ट्रिक से याद करूंगा प्रेस को, तो देखिए भैया 19 नीस, देखिए ना, पकड़िए यहाँ पर नीस नीस नीस, यानी कि प्रेस का काम है, मीडिया का काम है भैया। किसी को भी नाइस बना सकता है, किसी को बैड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी नीस नाइस, किसों की भैया, नाइस, रातों रात नाइस बना सकता है, फेमस कर सकता है, इतना दम होता है प्रेस और मीडिया में। और किसी को बैड भी बना सकता है ना। तो यहाँ से आपको 19 नाइस नाइस, अगर किसी देश की अगर मीडिया स्वतंत्र ना, तो उस देश का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ से आपको भैया ये याद हो, यानी कि दोस्तों होता क्या भैया, हम जो देखेंगे वही तो मानेंगे, और मीडिया काम क्या है, दिखाना, है ना। तो यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा भैया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें, यानी प्रेस, प्रेस को भैया 19 फर्स्ट ए में, ठीक है। तो अगला देखिए क्या, 21, 21 मतलब भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। याद रखें कैसे, देखिए भैया एक ही प्राण है क्या, 21 21 21 एक ही प्राण है, ले लो यार, ठीक है। तो एक भैया एक एक प्राण है, प्राण एक ही प्राण है, लोग क्या यार, है ना। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ओके। अगला क्या है दोस्तों, देखिए 21 फर्स्ट, जो कि 21 का ए है भैया, इसमें है निःशुल्क शिक्षा, जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। ये इनका अधिकार है और अनिवार्य भी है। तो ये भैया कैसे ऐड होता है, ये होता है 86वां संशोधन 2002 को होता है। इसके अनुसार ये भैया ऐड किया जाता है आर्टिकल ए में, आर्टिकल 21 का ए में, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। तो अगर आपसे बोलूं तो इसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 21 मतलब यार, एक बच्चा ना सबसे पहले स्कूल जाता है तो ए फॉर एप्पल का कबूतर खा खरगोश जरूर सुनता है, ठीक है, मतलब याद करता है, ठीक है। ए आता है ना, ए फॉर एप्पल जरूर याद करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला क्या है 23, 23 में मतलब क्या है, बलात्श्रम, मानव तस्करी पर रोक, ठीक है। देखिए इसमें याद रखें कैसे 23, तो 23 देखिए भैया, बलात्श्रम मानव तस्करी अगर करेंगे तो 23 बोलो, 23 बोलकर देखिए आपको याद आ जाएगा, 23 23 तेरी खैर नहीं, ठीक है। 23 तो ऐसी की तैसी यार याद कर लीजिए। अगर मतलब बलात्श्रम इतना घिनौना अगर काम करोगे, कोई करता है, तो उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, तैसी 23, उसकी ऐसी की तैसी, यार जो इतना आप घिनौना काम करे उसकी ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, तैसी मतलब 23, तैसी कब होगी, जब कोई घिनौना यानी बलात्सरम वगैरह जैसे मानव तस्करी जैसे काम करेगा, तो उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल है। 24 आता है, 24 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि भैया आप 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी जोखिम भरा काम, कारखाना, फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगा सकते, उनसे काम नहीं करवा सकते। ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, 24 बताता है भैया, यानी कि 24 घंटे आप किसी से काम नहीं करवा सकते, वरना करवाएंगे, यानी शोषण अगर आप किसी का 24 घंटा करते हैं तो पलट कर भैया दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी 24 घंटे आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तो 24 घंटे आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, तो यहाँ से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला 25, तो देखिए 25 में अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, तो जो कि 25 से 28 के बीच में है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि याद रखें कैसे, देखिए भैया आप किसी भी धर्म को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 25, यानी कि यार अगर 25 को हम रिलेट करें, पचता मतलब यार अंत, अपने अंदर की बात ना पचाना चाहिए, लेकिन आजकल कहाँ कोई पचाता है। 25 पचाना चाहिए, अंत अपने अंदर की बातों को, अंदर के जो भी अपने एक्सप्रेशन है उनको क्या करना चाहिए, पचाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो यार दिक्कत हो जाती। 50 25 पचाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको अंतःकरण जो कि अपना है वो सब कंट्रोल में करना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब याद यहाँ कर सकते हैं, जैसे 25 25 पच पच पच, हाँ ऐसे भी याद कर सकती है भैया। क्या होता है कि धर्म धर्म की बात आते जाए ना, लोगों से यार पचता ही नहीं है, मतलब धर्म को लेकर कुछ भी पचाते नहीं है, मतलब
एक दिशा धर्म के, अगर क्या बोलूं मैं, कि धर्म को लेकर एक अलग ही विवाद चल रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता धर्म को लेकर लोग अपने पेट में बात को पचा ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको मतलब कुछ भी अगर आपके धर्म पर कोई टोन कर दिया, कुछ कर दी, तो वो बात पचेगी नहीं भैया, उसी तुरंत जवाब, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लपेट सकते हैं, सिंपल है, ओनली ट्रिक होगी। देखिए 30 आता है, 30 30 मतलब यार 28 से, जो कि 29 और 30, इसमें अल्पसंख्यक के बारे में दिया है। वो अपना शिक्षा, कॉलेज वगैरह इस तरह खोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, यूपी ट्रिपल सी कोई एग्जाम है, मुझे याद नहीं, उसमें ये 30 आया था, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर कुमार सर जी नहीं करते, तो मैंने देखा तो यार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो क्या है इसमें, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है भैया, ठीक है। वो अपना भी कोई भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी संस्था खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, अल्पसंख्यक। तो यहाँ से देखिए याद रखें कैसे, 30 मतलब यार 30 जो है ना, 30 मार्खा बहुत ही कम संख्या में होते, 30 मार्खा जो होते ना आजकल, क्या 30 मार्खा बहुत ही यार अल्पसंख्यक, बहुत ही अल्प छोटी संख्या में होते हैं 30 मार्खा, ठीक है। लेकिन सब पर भारी पड़ते हैं। तो यहाँ से आपको याद आ जाए कि 30 मार्खा बहुत ही अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, छोटे संख्या होते हैं, ओके। देखिए 32 आता, 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने क्या बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने, कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपके कोई इतने में मौलिक अधिकार हैं, अगर आपका कोई इनका हनन करता है मौलिक अधिकारों को, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यायालय 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है, ठीक है। इसमें अपने आप को बचा सकते हैं, 5 प्रकार की यहाँ पर रिट भी न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो आप उनको जानते होंगे 5 प्रकार की रिट, तो ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, 32, ठीक है। 32 मतलब यार आप कोई मौलिक अधिकारों का हनन करे ना, उसकी आप 32 ही तोड़वा सकते हैं, ठीक है, मतलब कानूनी ढंग से। तो यहाँ से आपको ये सारा कुछ इसमें बताया गया है, सिंपल है बिल्कुल। कितने अच्छे तरीके से सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे, याद हुए हो तो 1 लाख तो बनता है यार यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अगला हम बात करते हैं राज्य के निर्देशक सिद्धांत पर, जो कि 36 से 51 के बीच में है, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, है ना। तो देखिए अगला दोस्तों क्या, 37 में क्या हमारा डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो 37 याद कर सकते हैं कैसे, देखिए भैया हम क्या करते हैं कि दिन में भैया हम 37 बार अपनी डीपी चेंज करते हैं, और आशा करते हैं कि हम एसपी बन जाएं। ऐसा हो सकता है क्या, यानी यार हम क्या करते हैं, 37 बार डीपी चेंज करते हैं, 37 बार डीपी चेंज करते हैं, 37 बार डीपी बोलकर देखिए ना, याद हो जाएगा। 37 बार डीपी चेंज करते हैं और आशा करते हैं कि भैया हम एसपी बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो देखिए दोस्तों 38 में क्या है, 38 में लोक कल्याणकारी राज, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज में आता क्या भैया, कि भैया इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब कोई मतलब सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो अगर देखिए इसको याद रखें कैसे, सिंपल है बहुत ही यार। देखो 38 आता है ना, लोक कल्याणकारी। अब अगर आप लोगों का कल्याण करना, लोक कल्याणकारी, लोगों के लिए कोई कल्याण का काम करना चाहिए, तो हजारों अड़चने आपके सामने आ जाएंगे। 38 यानी 38 का मतलब अड़चन, ठीक है। अड़चन, अगर गांव से रह रहे हो तो अड़चन को जानते होंगे भैया, मुश्किल यानी कि अड़चन, आड़े आना, ठीक है, आड़े आना। यार रियल में अगर कोई आप अच्छा काम बोलते ना, किसी फलानों के यार कुछ करा दिया जाए, कुछ अच्छा कर दिया जाए, तो आपके हजारों अड़चने आ जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे, अड़चन डाल देंगे। मतलब यार लोग पता नहीं यार क्या दिमाग सोचते, कुछ समझ में नहीं आता। लोग कल्याणकारी लोग, अगर आप किसी का कल्याण करना चाहो, तो हजारों 38 अड़चन आ जाएंगी, ओके। तो आप संख्याओं को देखकर ही आप इनको समझ सकते हैं, आपको याद रटना की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने कोई भी, बस 38 मतलब यार अड़चन कब आएगी, जब कोई आप लोक कल्याणकारी काम करने लगेंगे, ठीक है। अगला क्या है, 39 का ए निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भैया सबके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सबके लिए इक्वल कानूनी जितने भी हैं, सब कुछ मतलब इक्वल है यार। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आज भी औरतों को यार पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन कुछ भी मतलब मिलता है, ऐसा आप लोग देखते कि यार वो भी साथ में काम करेंगे लेकिन उनका वेतन कम होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि भैया समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन पता नहीं यार क्यों, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं कि भाई 39 अगर उन्होंने भी वो काम किया है ना आप कितना, तो उनको भी भैया समान है, मतलब समान कुछ भी यार, अगर आपने किया है, उन्होंने किया है, आपने, उन्होंने, 39 उन्होंने, थोड़ा सा यार ये दिक्कत कर रहे हैं ट्रिक बनने में। 39 उनता उनता उन्होंने 39 ताली, ठीक है यार, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अगला दोस्तों क्या है, देखिए 40, 40 का भैया ग्राम पंचायत, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है, याद रखें कैसे। देखिए आज भी अगर आप गांव में रह रहे होंगे, तो आए दिन भैया क्या होता है कि कहीं हनुमान चालीसा चल रहे है, कहीं दुर्गा चालीसा चल रही है, कहीं मतलब चालीसा, ठीक है। तो इस तरह आपको याद आ जाएगी भैया कहाँ पर, ग्राम पंचायत, ग्रामों पर आज भी चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और क्या चालीसा होती है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी भाई 40 चालीसा। चालीसा आज भी गाँव में चलती है। मैंने शहर में अगर कहीं ऐसे जाओ ना तो देखो भैया नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन गांव में वही आ जाती है, हर महीने कहीं यहाँ चल रही है, कहीं वहीं चालीसा चल रही है। नहीं, ग्रामों में भैया आज भी चालीसा चल रही है, चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला क्या है भैया, 41 आता दोस्तों। अगला है क्या, 41, 41 में है मनरेगा, ठीक है। 41 में है मनरेगा, और इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, पेंशन, ठीक है। पेंशन वगैरह जो भी आपकी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और आपका जो विधवा पेंशन, ये सारा कुछ किस में आती है, 41 में आती है। और मनरेगा ये भी आता है 41 में, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं भैया 41, यानी एक साथ यार आप देखेंगे ना तो एक साथ लोग मनरेगा में लगते हैं, ठीक है। एक एक मतलब यार एक एक लोग, मतलब एक एक यार पूरा सड़क, तालाब, हर चीज, मतलब यार कितने बड़े बड़े बना देते एक साथ। मतलब आप यहाँ पर एकता का आप देख सकते हैं, एकता का प्रतीक, ठीक है। यानी एक एक साथ यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं, ठीक है। किस पे, मनरेगा पर जब भी होता है भैया एक साथ सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। एक जो है ना मन लगाकर यहाँ पर लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, एक साथ मन लगाकर, मनरेगा मन लगाकर लोग काम करते हैं। 44 है, 44 समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, आप कभी इसको नहीं भूल सकते, गारंटी है दोस्तों। जैसे मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पर आता है 44 यानी 4, और सिविल, देखिए सिविल लाइन हर शहर में होती है। सिविल लाइन आप देखते हैं प्रयागराज में आप रह रहे हैं, सिविल लाइन है। हमारे यहाँ भी जहाँ हमारा ये फतेहपुर है, यहाँ भी सिविल है। कहीं भी आप जाइए सिविल लाइन नाम से होता है, मतलब सिविल लाइन का मतलब यार प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर रहते हैं, मतलब कुछ अलग ही उसका रुतबा होता है सिविल लाइन का, ठीक है। तो देखिए सिविल लाइन का मतलब क्या है, सिविल लाइन में आप देखते होंगे भैया चौराहा ढेरों सारे मिलते हैं, चौराहा जिसमें चार चार रास्ताएं होती हैं, चार चार रास्ताएं होती हैं, चौराहा भैया सिविल लाइन में ढेर सारे मिल जाते हैं, ठीक है। और कहीं पर ना मिले, लेकिन सिविल लाइन में चौराहा हजारों मिल जाते हैं, जिनमें चार चार भैया रास्ताएं होती है, इसी को तो चौराहा बोलते हैं। तो इसको आप कभी भूल ही नहीं सकते, सिविल आएगा सिविल लाइन मतलब चार चार चौराहे, यानी 44, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 47, 47 में पोषाहारिणी की राइट टू न्यूट्रिशन, पोषाहारिणी की राज का दायित्व है कि भैया नागरिकों को, अपने नागरिकों को उचित और शुद्ध पोषाहार जो भी है वो उपलब्ध कराए, तो राइट टू न्यूट्रिशन, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए भैया अगर पोषाहार मतलब यार हट्टे कट्टे नहीं है ना तो आपको लोग सताएंगे, अगर आप पावर में नहीं तो आपको सताएंगे। और पावर कैसे मिलेगी, अगर वो वाली पावर मतलब बॉडी वाली पावर हो, तो भैया अच्छा पोषाहार से, अच्छा जो आप पोषण खाएंगे, न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे, तभी आप भैया क्या करेंगे, मजबूत होंगे, शरीर मजबूत होगी और लोग सताएंगे नहीं। अगर गांव से आप होंगे भाई, यहाँ पर भूत चुड़ैल का बहुत ही सिलसिला चलता है, और किसको भूत चुड़ैल पकड़ते हैं, जिसकी शरीर बिल्कुल लकड़ी जैसी होती है, मतलब यार कुछ भी मतलब होता है ना, और जो हट्टा कट्टा होता है उसको दूर दूर भी नहीं आता, भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, तो सताते नहीं, भूत चुड़ैल क्या करते हैं, सताते हैं। अगर सताएंगे कम नहीं, जब अच्छा आप पोषाहार लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको 47 सता ले, ठीक है। इसलिए आपको पोषाहार अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से आपको याद हो गया ना। 49 आता है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान का संरक्षण, या जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, इमारतें हैं, जगह स्थान है, उनको आप संरक्षित करें, उनमें हाथ बटाएं यार, और क्या कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। देखिए 49, 49 का मतलब भैया आता है ऊंचाई, ठीक है। 49 ऊंचाई,
ऊंची ऊंची भैया क्या होता है, ऊंची ऊंची, ऊंची 49, ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची 49, ऊंची ऊंची क्या होती है भैया, स्मारक होती है, इमारतें होती है ना। तो स्मारक तो आपको याद आ जाएगी भैया, ऊंची ऊंची का मतलब 49, 49 होती है, मतलब ऊंची होती ही इमारतें, ठीक है, स्मारक। तो यहाँ से इनको आप संरक्षित करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको सिंपल तरीके से ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या है, 50 यानी 50। 50 में देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका अंतर है, पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए भैया अगर आपसे बोलूं मैं, आपका कोई दोस्त है, दो दोस्त हैं, अगर कुछ भी है उसको डिवाइड करना है, बट बांटना है, तो आप कैसे करेंगे भैया, आपके दोनों दोस्त हैं तो आप क्या करेंगे भैया, 50-50 बांट देंगे, यानी आधा आधा बांट देंगे। तो 50-50 से मतलब यार अंतर अंतर कितना करेंगे, 50-50। तो यहाँ भी भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका में 50-50 बांट दिया गया है, ठीक है। तो 50-50 से आपको याद आ जाएगा 50-50 का मतलब यार बंटवारा, 50 उधर 50 इधर, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का भैया पृथक्करण। ओके, अगला क्या है, 51। 51 का भैया देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, और इसमें विदेश नीति भी आप लोग देख सकते हैं। याद रखेंगे भैया, देखिए 51 आता है, एक क्या ये भैया, एक क्या, ये आजकल क्या 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 ही देश में फैला हुआ है जो बिल्कुल शांति कहीं भी नहीं है। ओके, तो ओनली ट्रिक होगी, याद हो जाएगी भैया, ये क्या आजकल जानने को मिल रहा, आज यहाँ हड़कम मच रहा तो आज कहाँ है, मतलब यार शांति नहीं है, ठीक है, शांति नहीं है। क्या है भैया 51, ये क्या है जो जिसमें हमारा अंदर भी शांति नहीं है और हमारे देश में भी शांति नहीं है, क्या है 51, ये क्या है। ओके, तो सिंपल ही भैया याद हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, 51 का फर्स्ट ए जो कि है, 51 का ए है, वो मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, मौलिक कर्तव्य, ये भैया किसमें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब जोड़ी जाती हैं, ये जोड़ी जाती हैं 42वें संशोधन होता है 1976 को, तो ये जोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो याद आप रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, 51 ए में जोड़ी जाती है और भाग 4 का में, ठीक है, भाग 4 का में है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976, यानी 42वां संशोधन 1976 को होता है, उसके द्वारा इसको जोड़ी जाती है भाग 4 में अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे प्रकाश कितने मौलिक कर्तव्य भैया, 11 हैं, ठीक है। तो 11 प्रकार के हमारे पास मौलिक कर्तव्य। तो देखिए भैया आपको याद हो गया ना, बिना रटे भी याद आपको हो गया होगा, बस आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ना, तो मैं कहता दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, अगर आपको टेस्ट मिल जाए तो भैया मजे ही आ जाए, आप कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लीजिए। इसके बाद हम देखिए 51 के बाद 52 आता है, राष्ट्रपति का जो भी आता है, आगे से हम अगली क्लास पर कवर करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह याद करना तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर भी आप कर सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि वो भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यार इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, या फिर आप कई बार इसको रिपीट करते रहें तब याद हो जाता है, या नहीं अगर आप इस तरह डायरेक्ट एक बार याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो कभी भी यार याद कर सकते हैं। यानी एक बार आपके दिमाग में अगर फिट हो गया, सबकॉन्शियस में जा चुकेगा ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो 100% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी आना चाहिए और आना चाहिए नहीं, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर याद होते हैं या नहीं होते। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पर, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।